आभा यादव। आज मैं हूँ राजौरी गार्डन में, जहाँ पे अरसलान रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है। तो आइए जानते हैं इस रेस्टोरेंट में ऐसी क्या खास चीज़ें हैं जो आप सबको बहुत पसंद आएंगी। अगर आप भी मुगलई व्यंजन खाने के शौकीन हैं तो हाल ही में अरसलान रेस्टोरेंट ने नई दिल्ली के रजौरी गार्डन में अपना नया आउटलेट खोला है, जहां आप मुगलई व्यंजन का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। आपको बता दें, अरसलान रेस्टोरेंट का कोलकाता में 12 और दुबई में एक आउटलेट। Son of the directors of the company, the directors being Akhtar Parvez and Aisha Parvez, and we've come here to Delhi after a lot of requests from the residents, from a lot of people who have moved here from Calcutta, and after being in Dubai for about 7 years, we have now come to Delhi and we plan to expand here further. We try to give you another 4 outlets here in Delhi within a year. That's the confidence we deal with, because we are confident in what we provide to you. It's fresh food which is not available everywhere. It's hygienic food which is also not available everywhere. And we know what we do. We take time in what we do. We take time to build chefs. We can't train them in 2 years. It takes years. About 10 years for one chef to come up with confidence to provide our biryani. That's good. And we'll now let it up to you to taste and let us know that have we lived up to what we have showed that we are trying to deliver. We're promising high, and I promise to deliver too. So now we leave it up to the residents of Delhi and roundabout to tell us whether we have been able to live up to it or not. साल से है, हमने कैलकाटा में शुरुआत करी, कैलकाटा के पार्क सर्कस में। उसके बाद वहाँ काफ़ी प्यार पाया और बहुत ज़्यादा प्यार पाया, तो वहाँ हमने करीब 10 आउटलेट करने के बाद दुबई में एक आउटलेट करा, जो अब 7 साल हो गए उस आउटलेट को, और वो भी काफ़ी अच्छा है। वहाँ के लोगों में भी बहुत प्यार है, वो चाहते हैं हम अबू धाबी में करें। अबू धाबी करीब होकर भी दिल्ली का प्यार ज़्यादा था, तो हम दिल्ली के पास पहले आए, और यहाँ कुछ और करने के बाद अबू धाबी में जाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी हमारी क्वालिटी, हमारे नाम, हमारे खाने में आपको सब बयां करेगा। आप खा कर बताइए क्या है। थैंक यू। पहले तो आप लोगों में से पूछूं कि पहले कलकत्ता या कहीं और अरसलान में कौन कौन खाए हैं इसमें से? आप सर, आप खाएं। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं कलकत्ता से ही हूँ। खूब भला। आपने भी खाया? कलकत्ता खाए। हम इक्विवेलेंट, ये एक ब्रांड है जिसको हम लोग, बिरयानी क्या चीज़ है, बिरयानी बनी तो बहुत पहले, लेकिन इसको लोगों तक इसके सही जायका को पहुंचाने का काम अरसलान ब्रांड ने किया है। और उसकी वजह यह है कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग डालते हैं उसके ऊपर बहुत कंट्रोल होता है। कंट्रोल से मुराद ये है कि उसके किसी चीज़ में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसीलिए वो सच्चाई जायके में नज़र आती है। हम लोग ये नहीं देखते कि इस वक्त बाज़ार में कौन चीज़ क्या दाम में मिल रहा है, हम ये देखते हैं कि हमारा कस्टमर खा क्या रहा है, और एक बार जो खाता है वो अपने साथ 5-10 आदमी को तो ज़रूर लाता है। तो आप लोग आज यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस ब्रांड के ऊपर आप लोगों को अभी जो टेस्ट करेंगे उसके बाद फिर जब लिखेंगे और फिर जब आप कहेंगे वो सच्ची बात होगी। तो मैं इससे ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस इंतज़ार के लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये है कि खाना खाने के बाद आप हमारा शुक्र ज़रूर अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। যে ক্লায়েন্টেল হয় সে বেঙ্গলি কমিউনিটি, আর ওরা এখানে বেশ করে সিআর পার্কে থাকে, কিন্তু আমরা এখানে এসেছি কেন সিআর পার্কে আশেপাশে এত ভালো জায়গা পাইনি। পরে যদি পাই আমরা ওখানেও আসবো, তত অবধি আপনারা এখানে আসুন, দেখুন কেবল সেই আরসালান
চলে এসছে কলকাতা থেকে আপনার শহরে। থ্যাংক ইউ। 20 years, 25 years. And the 4 places which you are saying which will be coming, Yes, please. coming in Delhi, which places? Some one is in South Delhi, one CR Park, roughly about, probably GK, somewhere in South Delhi. One is in Gurgaon, one will be somewhere in CP, and one is yet to be decided. इसमें कोई भी डिसीजन भी लेता हूँ तो उनके तरीके से सोच के देखता हूँ, क्योंकि ये जो भी है उनका है। मैं कुछ भी नहीं, एक केयर टेकर हूँ। आज मैं हूँ, कल कोई और रहेगा। मैं अगर कोई काम करने जाता हूँ तो और बिरयानी में उनका इतना इन्वॉल्वमेंट है कि हम आज तक घर पे आराम से बैठकर बिरयानी नहीं खा पाए। बिकॉज इफ़ द बिरयानी इज़ 95% करेक्ट, it is correct, it's very good, but for him it has to be 100% correct. And trust me, my guests don't even know 80% तक उनके लिए करेक्ट है। 1000 में एक होंगे जो शायद बता पाए फ़र्क क्या है, but he wants it to be correct to the 100%, to the fullest. And it's every time we are eating and he is calling them, okay, this is not right, that is not right. And his habit has driven us all in the company to make it perfect all the time. Today we have about 150 staff traveling from Calcutta just for this opening, because they have pride in this. They don't do a normal job. They don't work for 10 hours. They work for 20 hours, 16 hours, depending on how much work is on that very given day. Me to say he's a tough master. He is a tough master and they've learned it well, and I have tried to keep things his way, and I'll always do. So Delhi में अब इसके बाद कोई और आउटलेट Yes. ओपन होने वाले हैं? Yes, कितने sure. outlets नहीं? 4 और कम से कम, क्योंकि आप दिल्ली मैंने बताया अभी, सॉरी बताए, बोलिए। मैंने हैदराबाद बिरयानी का बहुत नाम सुना है जी। उसको आप पार करेंगे क्या? मैं भी जाकर पहले देखूंगा कैसा है, बिकॉज मैं कभी गया नहीं, पर मुझे यकीन है कि हमसे कोई मिलता है अगर। नंबर 1 मैं मोरिया शेरेटन होटल में खाता हूँ, तो जब भी खाता हूँ तो हैदराबाद बिरयानी तो मैं खुद वहाँ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है, मैं गया नहीं, पर कलकत्ता की जो असलियत है बिरयानी की, दम बिरयानी की, पूरे कलकत्ता में मिलता है। राकिब साहब, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसमें बात बताऊं। प्लीज़ आप सामने आइए ना। एक्चुअली मैं बहुत लेवल करता हूँ, जो दोनों बिरयानी में अंतर है। कलकत्ता की बिरयानी बहुत हल्की है। मैं अभी कलकत्ता गया था अपने किसी पनीर टिक्का कबाब स्टार्टर में बिरयानी का लोग स्टार्टर में कोलकाता की फेमस है मटन बर्रा कबाब, मटन नलवी गोश्त, मटन बर्रा इज़ द बेस्ट। सर, अरसलान की मार्केटिंग प्रमोशन स्ट्रेटजी के बारे में क्या कहेंगे? कस्टमर कैसे अट्रैक्ट करें? Because आज का restaurants are there, how will you compete with them? How will we compete? Yeah, good. So we have such a good backing in the product we are giving in terms of biryani. Like he said, आप सुबह खाइए, शाम को खाइए. One time you eat it, you go back home, you see your light on the stomach, you will come back. You will feel good. What would be the costing and then average होगा कैसे होगा? A non-veg biryani, a mutton biryani is at 500 rupees for dining and 450 for takeaway. And a chicken biryani is at 365 for takeaway and 400 for dining. ये तो टैगलाइन Yeah, he will tag. आप सोच के बोलिए। मैं 2 टैगलाइन बोलता हूँ, उसमें से एक तो जो बहुत मशहूर है, ईस्ट और वेस्ट, अरसलान इज़ द बेस्ट। ठीक है, ये एक बंगाल के एक मंत्री ने इसके ऊपर में ये कहा था। और दूसरा ये है कि वैल्यू फॉर मनी के लिए 450 टेक अवे मटन बिरयानी, 500 इन डाइनिंग, चिकन इज़ 365 for takeaway and 400 in dining, and I hope this is the best price that we can offer and it will suit Delhi people. more outlets also. Inshallah. I just want to say one thing for you. Inshallah. चले चलिए कि चलना ही रवाने जिंदगानी है। Aha. चले चलिए कि चलना ही रवाने जिंदगानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। This is for you. Thank you so much. ये थकने वाला बंदा। Okay. चले चलिए कि चलना ही रवाने जिंदगानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। Thank you.